हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम इवापोरेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इवापोरेशन और बॉइलिंग में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और आखिर में हम कौन कौन से जो फैक्टर्स है जो कि इवापोरेशन पर अफेक्ट करेंगे उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला है इवापोरेशन प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर फॉर्म। मतलब वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इवापोरेशन कहेंगे। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर क्या हो, लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहेंगे। तो इससे पहले आपको पता है बॉइलिंग भी किसे कहते थे, इसमें भी लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट हो जाते थे। तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट टेक्स प्लेस विदाउट सप्लाई ऑफ हैविंग एक्सटर्नल हीट सोर्स। मतलब इवापोरेशन के लिए मतलब एक्सटर्नल हीट सोर्स होना ज़रूरी नहीं है, इसको हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है, मतलब इसको कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल कोई हीट देना हमें इवापोरेशन के लिए नहीं पड़ता। लेकिन बॉइलिंग के लिए मतलब किसी अगर लिक्विड को हमने बॉयल करना है तो हमें इसके लिए एक्सटर्नल हीट सोर्स है उसको हीट देना पड़ता है। उसके बाद दूसरा क्या है, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इवापोरेशन जो प्रोसेस है वो हर टेम्परेचर पर होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पहले से ही मतलब वो इवापोरेट कर रहे होते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि कपड़े छत पे वैसे ही सूख जाता है, तो वो इवापोरेशन की वजह से ही सूख जाता है, क्योंकि इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हो जाता है, मतलब हर टेम्परेचर पर वो इवापोरेट हो रहे होते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पर होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है उस पर पहुंचता है तो वो क्या करना स्टार्ट करता है, बॉयल करना स्टार्ट करता है। इवापोरेशन जो है वो एक कूलिंग प्रोसेस है और बॉइलिंग क्या है, एक कूलिंग मतलब कोई कूलिंग प्रोसेस नहीं है। उसके बाद इवापोरेशन जो है वो क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो होता है। लेकिन बॉइलिंग जो है वो क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है, मतलब तेज़ी के साथ होता है। उसके बाद है इट टेक्स प्लेस ओनली इन द लिक्विड सरफेस। इवापोरेशन जो है वो लिक्विड के सरफेस से ही वाटर क्या करते हैं, इवापोरेट करते हैं, तो दूसरा सरफेस पे आता है तो वो इवापोरेट कर रहे होते हैं। लेकिन बॉयल जो है वो मतलब लिक्विड सारे ही क्या कर रहे होते हैं, बॉयल कर रहे होते हैं। ये हर मतलब लिक्विड जितने भी है वो सारे क्या कर रहे हैं, बॉयल होते हैं, मतलब सिर्फ सरफेस पे नहीं होता। उसके बाद 6 क्या है, नो बबल्स फॉर्मेशन। मतलब इवापोरेशन में कोई बबल्स फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन बॉइलिंग में बहुत सारे बबल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। उसके बाद फैक्टर्स विच अफेक्ट इन्फ्लुएंसिंग सरफेस इवापोरेशन। मतलब वो तमाम फैक्टर्स जो कि इवापोरेशन पर असर डालते हैं। तो उसमें सबसे पहला है टेम्परेचर। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीज। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से इवापोरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जिस तरह अगर आप टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो जल्दी क्या करेगा, एस्केप करेगा, सरफेस से निकल के मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से इवापोरेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद विंड स्पीड, रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीज विथ विंड स्पीड। मतलब विंड स्पीड बढ़ने से इवापोरेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब फ़र्ज़ करें अगर किसी जग में हमने पानी रखता तो वो क्या होगा, इवापोरेट होना स्टार्ट होगा। तो उसके मतलब अपर पे क्या होगा, मतलब वेपर्स फॉर्म हो रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे। जब विंड क्या होगा, तेज़ी से चलेगा जो, तो जैसे जैसे वेपर्स बनेगा तो वो जल्दी विंड क्या करेगा, उस वेपर्स को दूर लेके जाएगा। तो बाहर नीचे से जो निकलने वाले जो वेपर्स हैं उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि जो पिछले निकले थे वो जल्दी विंड की वजह से स्पीड से आगे मूव कर गए। तो इस वजह से मतलब जितना विंड स्पीड बढ़ेगा उतना इवापोरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगी। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। मतलब जितना सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड बढ़ेगा उतना सरफेस इवापोरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप किसी जग गिलास में पानी रखें और एक प्लेट, बड़ा सा एक प्लेट में पानी रख दें, तो दोनों में से वो मतलब वो जल्दी इवापोरेट होगा। प्लेट में जो पानी रखा है वो जल्दी क्या होगा, इवापोरेट होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से मतलब सरफेस पे बहुत सारे लिक्विड होंगे तो वो जल्दी जल्दी इवापोरेट करेगा। लेकिन गिलास में क्या होगा, सरफेस एरिया कम है, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा सरफेस से वहाँ से ही इवापोरेट होना स्टार्ट होंगे, तो उसमें जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगी वो कम होगी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जितना सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा।
उसके बाद है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसे कहेंगे? नमी। हवा में जो नमी है, पानी के जो कतरे, उसे हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी कहेंगे। अब ह्यूमिडिटी होने की वजह से मतलब जो वेपर्स हैं उनको बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी वजह से मतलब ह्यूमिडिटी जितना बढ़ेगा उसकी वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगी? कम होगी। तो ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से, क्योंकि वो पहले से ही वाटर मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से मतलब नीचे से जो मतलब इवापोरेट होने वाली चीज़ें हैं उनको निकलना मुश्किल हो जाता है वाटर वेपर्स को, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। उसके बाद है नेचर ऑफ अ लिक्विड। मतलब नेचर ऑफ अ लिक्विड भी क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ इवापोरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है वो उसका ग्रेटर वेपर प्रेशर होगा और वो ज़्यादा क्या करेगा? रैपिडली इवापोरेट करेगा। मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर फोर्स कम है तो वो जल्दी इवापोरेट करेगा। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? कम से कम इवापोरेट करेगा। मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। उसके बाद है सॉल्यूट कंसंट्रेशन। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपने वाटर में क्या डाल दिया? कोई सॉल्यूट डाल दिया, साल्ट डाल दिया, तो पहले उसके सरफेस पे क्या थे? फ़र्ज़ करें अभी हमने साल्ट नहीं डाला, तो पहले उसके सरफेस पे सारे पानी थे, बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकल रहे थे इवापोरेट होके। जब आपने उसमें साल्ट डाल दिया तो उस कुछ साल्ट क्या होंगे? सरफेस पे आ जाएंगे, वो क्या करेगा? वाटर को, वेपर्स को बाहर निकलने नहीं देगा। तो इसकी वजह से मतलब जितना सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना क्या होगा? इवापोरेशन कम होगा, क्योंकि वो वेपर्स को बाहर निकलने नहीं देगा, सरफेस पे वो रोक देगा। तो इसकी वजह से यहाँ से हमें पता चल गया जितना सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।